को शुक्रिया कह के गिला करती है, किस्मत से अलग ख्वाब बुना करती है। कोपा फूलों से नाजुक कांटों से लड़ा करती है, कोपा फूलों से नाजुक कांटों से लड़ा करती है। माला, मायना, हाँ बाबा। मुझे फेफड़ों का कैंसर है। क्या? माँ, बाबा को लंग कैंसर हुआ है। हाँ, कब से है ये बीमारी? पिछले 3 महीने से। 3 महीने से आप इस बीमारी से जूझ रहे हैं और आपने ये जरूरी नहीं समझा कि आप मुझे बताएं क्यों कोरी लेने को आप? लोगों को क्या टेंशन देना। डॉक्टर ने कहा है कि हॉस्पिटल में एडमिट करेंगे, ठीक हो जाएगा। एडमिट करना जरूरी। माँ, फिर बाबा को हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं ना? नहीं बेटा। अरे बेटा, घर की हालत तो तू जानती है, और हमारे पास इतने पैसे भी नहीं है कि इलाज करा सके। कहाँ है पैसे? पर माँ, अगर बीमारी बढ़ गई तो बाबा को और मुश्किल हो जाएगी। अरे मुझे कुछ नहीं होगा। मैना बेटी, मैंने दवाई ले ली है, सब ठीक हो जाएगा। और तुम लोग अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, वो ज्यादा जरूरी है। बाबा, ऐसी हालत में भी आप पढ़ाई की बात कर रहे हैं। हम सब मिलकर पैसे कमाएंगे और फिर आपके इलाज करवाएंगे बाबा। ऐसा सोचना भी नहीं बेटा, सब हो जाएगा। मेरा इलाज भी होगा और तुम लोगों की पढ़ाई भी होगी। तुम लोगों को फालतू नहीं सोचना, ठीक है? तो एमूर भाल्स वाली होए ना? हाँ बाबा। माला, देखो बहना, तुम लोगों को मेरी कसम, देखो मेरी बीमारी के बारे में कोपा और धोन को कुछ पता मत चलने देना। देखो तुम दोनों को मेरी कसम है, तुम दोनों को देखो तुम दोनों कोपा और धोन को इस बारे में कुछ पता नहीं चलने देना। तुम दोनों को मेरी कसम। तुम नहीं, तुम बिल्कुल नहीं बोलोगी। नहीं, नहीं। माला, देखो तुमको मेरी कसम। माला, देखो, नहीं, तुम मेरी कसम को। माला, नहीं। बाबा, देखो तुम लोग मुझसे वादा करो, तुम लोग इस बारे में बिल्कुल नहीं बताओगे। बेटी वादा करो। हाँ माला, नहीं, मुझसे वादा करो। देखो इस बारे में तुम बिल्कुल नहीं पता चलने दोगी। बेटी वादा कर मुझसे। तुम लोगों ने मेरी बात समझी? जब आपने कसम ही डाल तो और कोई रास्ता रह ही कहां गया? माला, माला,
माँ देखो ऊपर और धोना है शायद। देखो रो मत, बिल्कुल आंसू पोंछ लो। देखो चुप हो जा, बिल्कुल चुप हो जा। मुझे बिल्कुल पता ना चले। माँ माँ माँ, मुझे और धोन को भूख लगी है, खाना दो। हाँ, बहुत तेज भूख लगी है, खाने को कुछ दे दो। आ गए दोनों चांद अपने कॉलेज से। क्यों, वहां किसी ने खाना नहीं दिया? हाँ, बस आते ही खाना दो और मैं टेबल पे खाना लगा दूं, फिर कहते हो मैं चिढ़ती हूँ। माँ, परसों मेरे कॉलेज में फंक्शन है, बस उसी का रिहर्सल था, इसीलिए मैं लेट हो गई। एराकुल की होल माँ? कुछ नहीं, अब मेरी डांट खाई ना, बस इसलिए रो रही है। आपने मायना को क्यों डांटा? अरे वो घूमती फिरती रहती है, पढ़ाई में ध्यान नहीं देती है, बस इसलिए डांट दिया उसको। खूब बाल, अभी मैं बताता हूँ इसको। डॉन, तू छोटा है ना तो छोटा ही रहे, उसके पीछे क्यों पड़ा रहता है? जा अपना काम कर। अरे मेरी प्यारी माँ, छोटी छोटी बातों पे चिढ़ जाती हो। Just chill। चलो दोनों हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लगाती हूँ। लेकिन माँ, मैं बाबा से मिलके आती हूँ। नहीं, तेरे बाबा सो रहे हैं, बाद में मिल लेना। माँ लेकिन मैंने कहा ना, बाद में मिल लेना। चलो उठो तुम दोनों, हाथ मुंह धो, जाओ।
यू आर ऑसम। कितना ब्यूटीफुली डांस किया है। आई रियली लाइक इट, ट्रस्ट मी। तुम्हार भाल लगी से? भाल? बहुत भाल लगे। सच? अरे मैं झूठ क्यों बोलूंगा? यहाँ बैठे हुए सबसे पूछ लो। अरे इनफैक्ट मुझे नहीं, यहाँ बैठे हुए सबको अच्छा लगा। क्यों? हाँ पापा, सच में माइंड ब्लोइंग डांस। वाह कोपा, बहुत अच्छा डांस था। यू किल्ड इट। थैंक यू। कोपा, कल अगर ऐसा परफॉर्मेंस हुआ ना, जादू होने वाला है, जादू। सबके होश उड़ जाने वाले हैं और तुम कल सबको इंप्रेस करने वाली हो। बस बस हो ही गोल, अब इतना भी मेरी तारीफ मत करो। अरे यार, तुम्हारी तो जितनी तारीफ की जाए ना उतनी कम। पापा, तुम सच में सब में चैंपियन हो। तब में तो नहीं, ये तो बस होते होते हो गया था। अब राजीव का सपोर्ट था तो उसी की वजह से हुआ है। देख देख देख, अब अपने टैलेंट का क्रेडिट मुझे देने लगी। सच में राजीव, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मैं कितनी नर्वस थी जब तुमने मुझे डांस करने के लिए कहा था, पर देखो ना, तुम्हारे साथ की वजह से मुझे में भी हिम्मत आ गई और मैं इतना कर पाई। गाइस, 3 cheers for Rajiv. Hip hip! Hooray! Hip hip! Hooray! Hip hip! Hooray! Thank you so much, Rajiv. अरे यार बस कर यार, बस कर। अब ये थैंक यू ना तो किसी और को जाके बोलना, ठीक है? और राजीव, चल यार, और भी बहुत सारा काम बाकी है। हाँ यार। कोपा, तुम पैकअप कर लो। वैसे कल के फंक्शन की सारी तैयारी हो चुकी है, बस हम लास्ट मोमेंट का टचअप और एक बार चेकिंग कर लेते हैं जाके। Okay. ठीक है, बाय बाय। आबा तू जाके बोल क्यों नहीं देती उसे? टाइम है अभी भी। अभी सही टाइम नहीं आया आबा। तेरा सच में कुछ भी नहीं हो सकता है कोपा। चल चल कोपा चल, अब तेरा ड्रामा बहुत हुआ। चल जल्दी चल। चल। ए राजू, बोल। माइक 1 2 3 1 2 3 माइक टेस्टिंग 1 2 3। यार ये माइक टेस्टिंग तो ठीक है, पर ये टेस्टिंग का तरीका गलत है। मने यार, हम माइक टेस्टिंग 1 2 3 बचपन से सुनते आ रहे हैं। माइक वायर से कोडलेस हुआ, कोडलेस से मेपल हुआ, पर ये 1 2 3 अभी के भी वैसा ही है यार। ले अभी चेंज कर देते हैं। अभी सुन। ए राजीव तू मेरा बेस्ट फ्रेंड, ए राजीव तू मेरा बेस्ट फ्रेंड। विक्रांत तू बेस्ट है यार। तेरे को अभी माइक का नया स्टाइल और ट्यून पसंद आया ना? स्टाइल भी बेस्ट है और तू भी बेस्ट है। लव यू ब्रो। आई लव यू टू बडी। नाउ एक बार बता, स्टेज का अरेंजमेंट कल के लिए ठीक है ना? हाँ यार, यहाँ भी सारे अरेंजमेंट परफेक्ट हैं। नीचे आ जा। अच्छा ये मेरे को लग रहा है स्टेज सब बेस्ट है, कल के लिए सेट है ना? हाँ यार, और एक सेकंड रुक। यहाँ के भी सारे अरेंजमेंट बेस्ट हैं। एक काम कर, आ जा चल। अच्छा सुन विक्रांत। हाँ मैं क्या सोच रहा था, कोपा की परफॉर्मेंस लास्ट में रखेगा? ऑफ कोर्स, बट बड़ी कैसा है, कोपा की परफॉर्मेंस के अलावा ना और भी सारे परफॉर्मेंसेस हैं राजीव।
तेरी आंखों में सिर्फ पोपट तो नहीं दिख रही ना ब्रो? तेरा ध्यान कहीं पोपट की तरफ तो नहीं है ब्रो? अबे यार ये बात मैं तुझे पहले भी कह चुका हूँ। पोपा परफॉर्मेंस में सबसे ज्यादा मेहनत कर रही है यार, इसलिए बोल रहा हूँ। अच्छा, मतलब हम ऐसे ही बैठे हैं। मैंने ऐसा कब कहा? कोई नहीं बेटा, ठीक है। मतलब तू भी मेरे साथ मजाक करेगा, मेरी टांग खींचेगा है? चिल ब्रो, चिल मजाक कर। मजाक कर रहा हूँ। हाँ तो गुस्सा हो गया क्या? अजी अजी सॉरी यार, आने में थोड़ी सी देर हो गई। मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही हूँ बंटी। सॉरी बोला ना। और तुमने निकलने से पहले कॉल क्यों नहीं किया? मैसेज तो किया था ना, तुम कहाँ गायब थे? डैड ने मोबाइल डीलिंग के काम से अचानक कहीं भेज दिया और मैं उन्हें मना भी नहीं कर सकता था। कोई बात नहीं। अच्छा चलो फटाफट चलते हैं, बाइक पे बैठो और निकलते हैं। नहीं, घर जाना है मुझे। बट अभी तो मिले, इतना जल्दी? वो एक्चुअली बाबा की तबीयत खराब है और फिर कल परफॉर्मेंस भी है। कौन सी परफॉर्मेंस? मैंने तुम्हें बताया नहीं क्या? बंटी, कल कॉलेज के एनुअल डे के फंक्शन में उन लोगों ने सिंगिंग का कंपटीशन रखा है और दीदी ने मेरा नाम परफॉर्मेंस में लिखवा दिया है। अरे वाह, कांग्रेट्स। इतनी बड़ी बात तुम मुझे अब बता रही हो। पर अब नहीं, एक अफसोस है। क्या? मैं तो कॉलेज में हूँ नहीं, तो मैं तुम्हारी परफॉर्मेंस देख ही नहीं पाऊंगा। हाँ वो भी है। कुछ जुगाड़ लगाता हूँ। तुम्हारा फर्स्ट परफॉर्मेंस तो मिस नहीं करूंगा और इस बात पे तो पार्टी बनती है। चलो। बंटी, कहा ना बाबा की तबीयत नहीं ठीक है। ओके रिलैक्स अवनी। तुम्हें पता है तुम इतनी उदास बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। राजीव। हाँ माँ। ये भविष्य की खोए वो शादी के बारे में और किस बारे में? तुम दोनों सास बहू मेरे पीछे क्यों पड़े हो? तेरी माँ पीछे पड़ी है? दादी झूठ मत बोल। इतनी बूढ़ी हो गई है पर इस उम्र में भी झूठ बोलती है। बूढ़ी होगी तेरी माँ। अब बता भी दे क्या सोचा है? माँ, दादी
खाने के वक्त भी तुम लोग यही बात कर रहे थे और मैंने कहा था कि मेरा अभी एनुअल फंक्शन है, मैं कल तक बिजी हूँ, मुझे अभी शादी के बारे में कोई बात नहीं करनी। अब जिंदगी में ये सब तो चलते ही रहेगा, तो क्या शादी नहीं करेगा तू? देख, उम्र हो चली है, तेरी भी और मेरी भी। हाँ हाँ, लेकिन अभी तो तू कह रही थी कि तू बूढ़ी नहीं हुई है। हाँ, नहीं हुई हूँ, पर मरने की कगार पे तो हूँ, और तेरी बीवी का मुंह देख के ही मुझे मरना है। क्या तू मेरी इच्छा पूरी नहीं करेगा? हाँ, गधाओ। दादी, तू इतनी जल्दी नहीं मरने वाली। और मर गई ना, भूत बन के आऊंगी। ठीक है, तू भूत बनकर ना अपनी बहू और मेरी बीवी को देखने आ जा, ठीक है? केवल धीमाली कोरी थका, तुझे तो मेरी कोई बात की चिंता ही नहीं है, बस तू तो ऐसे ही हंसते रह मेरे ऊपर। यार तुम दोनों मिलकर ना मुझे परेशान मत करो। बस तू तो हम दोनों के बारे में ऐसा ही सोच। दादी, अब देखना ये पलट के देखेगी कि मेरा रिएक्शन क्या है। 1 2 3 पलट। जिस उम्र में गर्लफ्रेंड को बोलना चाहिए पलट, माँ को बोलना है पलट। ये मेरे जेवर, ये घर, ये जमीन छोटी सी जो हमारी है, हम ये सब बेच देंगे और आपका इलाज करवा लेंगे। नहीं, बच्चों के बारे में तो सोचो। अरे उनके भविष्य का क्या होगा? अरे वो भी तो हमारे ही है, हम 1 और 1 11 कर लेंगे। वो तो मैं अभी भी कर सकता हूँ, बीमार हुआ हूँ, मर थोड़ी गया हूँ। ऐसा मत बोलिए, वरना मैं आपसे चिढ़ जाऊंगी।